हाउ आर यू माई डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आर यू ऑल राइट? आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है अंग्रेजी में कहावतें, प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कहावत को प्रोवर्ब्स कहते हैं। क्या होते हैं प्रोवर्ब्स? एक एग्जाम्पल लेते हैं। दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी। क्या सही में दाल काली होती है? क्या हम वही कहना चाहते हैं कि दाल में काला है? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि जरूर कुछ डाउटफुल चीज़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। जब हम ये कहना चाहते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है और दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ संदेह वाली बात है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? समथिंग इज फिशी। इसका मतलब प्रोवर्ब्स या कहावत ये है कि हम कम शब्दों में अपनी बात कह दें और उसका वर्ड टू वर्ड वो मीनिंग नहीं होता है। उसका मीनिंग कुछ और होता है, कुछ वास्ट मीनिंग होता है, उसका व्यापक अर्थ होता है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं और अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कि बहुत समय से ये कहावत चली आ रही है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी। और भी कुछ इंटरेस्टिंग आगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स देखने वाले हैं, जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो या आपने पहले सुने हो, तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा और आप उसे बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। और कुछ प्रोवर्ब्स तो ऐसे हैं कि आई एम वेरी श्योर कि आपने पहली बार सुना होगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम सबसे पहला प्रोवर्ब्स देखते हैं। जल्दी का काम शैतान का। हम डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हैं कि जल्दबाजी मत करो, जल्दी का काम शैतान का होता है। उसे कहते हैं हरी मेक्स अ बैड करी, या इस तरीके से भी कह सकते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, या हरी मेक्स अ बैड करी। थर्ड वन देखते हैं हम, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये हम डेली लाइफ में कई बार हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हमें जो दूर से दिख रहा है एक्चुअली वो नहीं है। इसका मीनिंग ये है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। डिस्टेंस ड्रम साउंड्स वेल, डिस्टेंस ड्रम साउंड्स वेल। अगला है, नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं हूँ। ये जो कहावत है, मैं कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ टॉम डिक एंड हैरी, आई एम नॉट टॉम डिक एंड हैरी। मैं कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं हूँ। मुझे अंडरस्टिमेट मत करो, डोंट अंडरस्टिमेट मी, आई एम नॉट टॉम डिक एंड हैरी। इस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इस तरीके से भी कह सकते हैं, उसे आप साधारण व्यक्ति मत कहना, उसे आप साधारण व्यक्ति मत समझना। ही इज नॉट टॉम डिक एंड हैरी, ही इज नॉट टॉम डिक एंड हैरी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कहावत जो है, नेक्स्ट प्रोवर्ब जो है, चित भी तुम्हारा पढ़ भी तुम्हारा। हेड यू विन टेल आई लूज, हेड यू विन टेल आई लूज। मतलब हेड में तुम जीते, टेल में मैं हारा। मतलब दोनों तरीके से मैं हारा, यानी चित भी तुम्हारा पढ़ भी तुम्हारा। नेक्स्ट प्रोवर्ब देखते हैं, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी होती है। हम ये कब एक्सप्रेस करते हैं? जब कोई सुधरना नहीं चाहता या सुधरता ही नहीं है, तो हम उसको रिलेट करते हैं। कई बार हम किसी के लिए यूज़ करते हैं, डॉग्स टेल इज ऑलवेज क्रूड, डॉग्स टेल इज ऑलवेज क्रूड। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम इसे डेली कन्वर्सेशन में कई बार ऐसा बताना चाहते हैं कि जिसके पास पावर होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो अपनी परिस्थितियों को उसके हिसाब से मोड़ लेता है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। हम इस तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कम शब्दों में, कहावतों में हम कम शब्दों में ज़्यादा बातें कह सकते हैं। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला प्रोवर्ब है, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। वॉल्स हैव ईयर्स। हम जब किसी को कहते हैं कि बात को थोड़ा धीमे कहो, या बात को ऐसा ना कहो, ज़ोर से मत बोलो या इतना मत बोलो, कोई सुन लेगा, तो इस तरीके से हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? वॉल्स हैव ईयर्स। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, नेक्स्ट कहावत है, बहुत ही फेमस है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश में है प्रोवर्ब्स में, हु विल बेल द कैट, हु विल बेल द कैट। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इसे हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई आइडिया निकल कर आता है हमारे पास और हम बोलते हैं कि इस तरीके का खतरा अगर मोल ले लिया जाए तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में सवाल ये उठता है कि ये खतरा मोल कौन लेगा? हु विल बेल द कैट। उसे कौन समझाएगा? हु विल मेक हिम अंडरस्टैंड, हु विल बेल द कैट। हम अक्सर अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
आप एक तरफ तो देख लिए लेकिन आपने एक तरफ नहीं देखे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। इस तरीके से हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब है अ वर्ड इज इनफ टू द वॉइस। शायद आप इंग्लिश से समझ गए होंगे। अ वर्ड इज इनफ टू द वॉइस। समझदार को इशारा काफी होता है, समझदार को इशारा काफी होता है। अ वर्ड इज इनफ टू द वॉइस, ये हम कब एक्सप्रेस करते हैं? जब हम कहते हैं कि जो समझदार व्यक्ति होता है उसे थोड़ी बात में ही पूरी बात समझ में आ जाती है। अ वर्ड इज इनफ टू द वॉइस। नेक्स्ट कहावत है जैसी संगत वैसी रंगत, यानी आप जैसे ही संगत में रहेंगे वैसे आप बनेंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। एज द कंपनी सो द कलर। जैसी कंपनी में आप रहेंगे वैसा आपके अंदर कलर आएगा, वैसा आपका बिहेव होगा, वैसी आपकी सोच बनेगी। सो हम यूज कर सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए, अपने लिए या और किसी थर्ड पर्सन के लिए। एज द कंपनी सो द कलर। एक कहावत आपने बहुत हिंदी में तो सुनी होगी लेकिन शायद इंग्लिश में ना सुनी होगी। आज हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसकी दो कहावतें मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में। गुड थिंग्स आर नॉट चीप एंड चीप थिंग्स आर नॉट गुड। अच्छी चीजें सस्ती नहीं होती और सस्ती चीजें अच्छी नहीं होती। गुड थिंग्स आर नॉट चीप एंड चीप थिंग्स आर नॉट गुड। दूसरा आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा छोटा है वो। चीपेस्ट इज डियरेस्ट। चीपेस्ट इज डियरेस्ट। सबसे सस्ता सबसे महंगा पड़ता है। चीपेस्ट इज डियरेस्ट। अगला जो प्रोवर्ब्स है उसे जब मैंने पहली बार इंग्लिश में पढ़ा था तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। हो सकता है कि आप भी थोड़ा सा हंसे उसको, बहुत फनी सा है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। एक तो पहले ही समस्या थी और उसके ऊपर और समस्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? अ पिंपल हैज ग्रोन ऑन अल्सर। अ पिंपल हैज ग्रोन ऑन अल्सर मतलब ये कि एक बहुत बड़ा फोड़ा है, एक बहुत बड़ा अल्सर है, उसके ऊपर एक पिंपल और हो गई। मतलब पहले तो समस्या थी ही थी और बड़ी समस्या, एक छोटी समस्या और आ गई उसके ऊपर। तो अ पिंपल हैज़ ग्रोन ऑन अल्सर। इस तरीके से हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं कहावत के जरिए। आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम श्योर आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और जो लोग नए हैं ना वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले समय में भी आपको वीडियो मिल सके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं पहले कुछ दिनों से कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं अब बहुत कमिटेड हूँ। आई एम मोर कमिटेड और मैं आपको अब इंग्लिश में और स्किल्ड करना चाहता हूँ। मैं आने वाले टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे जो कि आपकी इंग्लिश में बहुत ही वैल्यू ऐड करेंगे और आपकी इंग्लिश को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप इंग्लिश में इंटरेस्ट लें। तो इसे मिस ना करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दें इन वीडियो को ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।